जय हिंद दोस्तों, मैं अल्ताफ। आज चीन से युद्ध शुरू होने की संभावनाएं ज़्यादा है, इस विषय पे बात करेंगे। इससे बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर करें और लाइक करें। अगर आपको लगता है इसमें कुछ मशवरा देना है कमेंट बॉक्स में आप डाल के भेज सकते हैं, मैं उस पर जो भी होगा कोशिश करूँगा ठीक करने के लिए। अब आते हैं मेन मुद्दा पे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि चीन के साथ युद्ध शुरू होने की संभावना ज़्यादा है। आज की जो परिस्थिति है, आज जो माहौल बना हुआ है देश में, इससे साबित हो रहा है कि चीन के साथ युद्ध लगभग तय है, आगे कुछ महीनों में होने वाली संभावना है ज़्यादा। अब मैं बता रहा हूँ, भारत सरकार अब तक पहले जो कहती थी या सारी मीडिया कहती थी हमारी कि जो 3-4 जो कमांडर स्तर की जो मीटिंग हुई थी पहले, जिसमें यह बात हुआ था कि चीन जो है और भारत अब 2000 की अपने पोजीशन पर वापस चली जाएगी, लेकिन चीन नहीं गई थी। जबकि पूरी मीडिया चारों तरफ चिल्ला के कहना शुरू कर दिया कि चीन वापस चली गई, चीन की हैकरी खत्म हो गई, चीन की मोदी से डर गया, मोदी सरकार से तो चीन की सिटी फिटी गुम कर दिया, चीन की तो अब औकात नहीं है भारत के सामने सर उठाने के लिए। आज भारत ने पूरी दुनिया में चारों तरफ से चीन को घेर दिया है, अब चीन बच नहीं सकता, चीन की सारी हैकरी खत्म हो गई। इसी बीच में जब रफाल आया तो रफाल पे बोला कि अब रफाल आने से अब चीन तो 500 किलोमीटर पीछे भागी, अब तो उसकी औकातें नहीं है इंडिया से लड़ने के लिए। लेकिन ये रफाल आने के बाद भी चीन जो है पीछे हटने तो दूर की बात है, चीन एक दूसरा जगह खोल दिया है। उत्तराखंड में चीन ने 1000 अपने सैनिकों का बहाली किया है। अब इस सारी बात पर डिटेल बताता हूँ दोस्तों। ये पहले जो बात हुई थी कि चीन हट रही है, लेकिन ऐसी कुछ नहीं है। ये भारत सरकार की तरफ से झूठ बोलना और जो उनके जो सपोर्टेड मीडिया है, न्यूज या गोदी मीडिया जिसको लोग कहते हैं, गोदी मीडिया, उनके अन्य भक्त, इन लोगों का ये फॉल्स प्रोपेगेंडा है। एक फॉल्स फर्जी माहौल बनाया गया देश में। ऐसा माहौल बनाया गया कि चीन की पूरी ताकत खत्म हो गई, मोदी सरकार से पूरी हिल गई। ये सारा का सारा ये फर्जी राष्ट्रवाद बनाया गया। सारी न्यूज़ सारी चैनल पे ही है कि चीन तो ये रो रहा है, चीन तो ऐसे रो रहा है, चीन तो ऐसे भागा, चीन तो ऐसे भागा। लेकिन हकीकत बिल्कुल इससे दूर, एकदम अलग है। दूसरी बात यह है कि ये जो फर्जी न्यूज़, फर्जी राष्ट्रवाद जो दिखाते हैं, इससे देश को नुकसान ज़्यादा है, देश को फायदा नहीं है, राष्ट्र को नुकसान है। बल्कि सत्य ये होनी चाहिए, सरकार और मीडिया सबको आकर के सरकार को आके साफ बतानी चाहिए, हाँ भाई ये हुआ, इतना तक है, हम इसको हटाने की बात कर रहे हैं, इस कर रहे हैं। खुला पूरी देशवासियों को बताना चाहिए, क्योंकि पूरा देश के लोग अपने खून पसीने की कमाई को सरकार को देती है। और इस मामले में तो ये जो राष्ट्रभक्ति के मामले में तो पूरा हिंदुस्तानी सरकार के साथ कंधे से कंधे मिला के तैयार है। 1962 में भी तैयार था। सब लोग कंगन, औरत कंगन, गले का हार, गला माला सब दान कर दिया था जंग के बाद। उसी तरह आज भी भारत के सारे जो लोग हैं वो तैयार है, लेकिन सरकार हकीकत छुपाई। और साथ साथ ये गोदी मीडिया, जबकि इनका काम बनता था कि सरकार से सवाल करे, सरकार से पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, अभी तक क्यों नहीं हटा, लेकिन ये कुछ नहीं पूछी। ये तो फर्जी माहौल बना करके, फर्जी न्यूज़ बना करके पूरे राष्ट्र में सारे लोगों को गलत का गलत मशवरा दे रहे थे, बता रहे थे कि ये हो गई वो हो गई। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अमर उजाला का 500 का हेडलाइन है। अमर उजाला जो अखबार है, उन्होंने लिखा कि चीन की झूठी पोल खुली, चीन भारतीय जमीन से अभी तक पूरी तरह से नहीं हटा। अरे इसमें चीन की पोल क्या खुली? चीन कब झूठ बोला? चीन तो चालबाज, धोखेबाज शुरू से है। शुरू 62 में भी उसने चालबाजी की, चीनी हिंदी भाई का नारा लगाया, पीठ पे चाकू भोगा, जंग किया। आज वही कर रहा हो तो उसकी क्या पोल खुली? पोल खुली हिंदुस्तानी मीडिया की, हिंदुस्तानी सत्ता की, हिंदुस्तानी जो गोदी मीडिया ने गलत न्यूज़ दिया था देश में। सारे सरकार ने बोला था कि चीन पूरा खाली कर दिया, कोई जगह नहीं, ऐसा कुछ नहीं बचा है, चला गया पीछे। भारत, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि न तो कोई भारत के 1 इंच जमीन पे आया है, न कोई एक हमारे पोस्ट को कब्जा किया है, न कोई अंदर आया है, न कहीं कुछ कब्जा, ऐसा कुछ नहीं है, हम बिल्कुल ठीक है। वो टोटल के टोटल झूठ, गलत बात थी। इस अखबार के हेडलाइन से पता चलता है। पोल तो हमारी खुली, हम तो पहले से बोल रहे थे भाई कि चीन हमारे यहाँ है, अभी तक नहीं हटा। ज्यादातर अखबारें बोल रही थी, लेकिन गोदी मीडिया बोले नहीं हट गए। तो भाई क्यों नहीं हटी? जबकि प्रधानमंत्री बोले 1 इंच भी नहीं है, तो 8 किलोमीटर गलवान वैली में P14 पॉइंट्स इलाका में 8 किलोमीटर अंदर चीनी सेना है।
उसमें से हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कुछ इलाका से, यानी हॉट स्प्रिंग इलाका से और गलवान वैली से थोड़ा दूर पीछे हटा है, 1.5 किलोमीटर या 500-600 मीटर पीछे हटा है, बाकी 10 के 10 है। और आज भारत चीन का ये हिम्मत है कि चीन खुल्लम बोल रहा है कि मैं पैंगोंग इलाका से, झील के इलाका से मैं खाली नहीं करूंगा, पीछे नहीं, खुला उसने बोल दिया। दूसरी बात, आज देखिए नेपाल हमारे पड़ोसी होकर के, हमारा सद धर्म होकर के, सब चीज होते हुए भी हमारे खिलाफ उसने उत्तराखंड में एक मोर्चा खोल दिया है। उत्तराखंड लिपू लेक और काला पानी को बोलता हमारा है, वो अपने नक्शा में बना दिया। नक्शा उसका, उस नक्शा को हम विवादित नक्शा बोलते हैं, उसमें हमने प्रोटेस्ट किया, भारत सरकार भी प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो माना नहीं। अब इस नक्शे को, यानी कि क्या कहते हैं, मतलब गलत नक्शा को, विवादित नक्शा को अब यूएनओ को भेज रहा है और बाकी वर्ल्ड के दूसरे कंट्री को भेज रहा है कि इसे एक्सेप्ट कीजिए, हमारा है। और उसके साथ उस जिस इलाका को बोल रहा है, उसी इलाका में चीनी ने 1000 सैनिक को बहाल कर दिया है, उसके पीठ पे खड़ा कर दिया, भाई तुम मांग करो, पीछे से हम तरेली है या मिलिट्री लेकर खड़ा हो गया। तो ये राफेल आने के बाद, ये कल हुआ है ये, अब बताओ तो कहाँ डर गया चीन? कहाँ चीन की सिट्टी पिट्टी गुम हुई? कहाँ चीन से, मोदी से डर के भाग गया? कहाँ पर भाग गया? खून क्या से रोड़ा भागा? सारी जो गलत मीडिया न्यूज आ रही थी, कहाँ गए सारी के सारी में न्यूज? जबकि पहले कहा गया था कि हमारे अजीत डोभाल जो रक्षा ये है, विशेषज्ञ है, ये नासा के हेड है, और चाइनीज मंत्री की तरफ से बात हुआ था कि जल्द से जल्द इलाका में खाली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि चीन के साथ जो बातचीत हुई थी, जो इलाका खाली करना था, अभी तक पूरी तरह खाली नहीं किया है, अभी तक वो हमारे जमीन से है। इससे क्या बात चाहिए जब भारत के अब विदेश मंत्री अब बोल रहे हैं, प्रवक्ता बोल रहे हैं कि अभी तक पूरी तरह से खाली नहीं किया है। दूसरी तरफ वो खाली नहीं किया अभी तक। उसके बाद जो आपके रक्षा मंत्री जो गए थे लद्दाख इलाका में, तो रक्षा मंत्री ने क्या कहा था, आप पिछले वीडियो में हमने बताया था कि चीन को जो बातचीत के अलावा जो हल खाली करना था, अभी तक नहीं हुआ है खाली, और ये कब तक होगा इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते हैं, इससे ही पता चलती है। दूसरी बात जो है, विदेश मंत्री जो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया में इंद्राणी जी को इंटरव्यू दिए हैं। उस इंटरव्यू में एक भी बात चीन से रिलेटेड नहीं है। उसमें बात है, वो किताब लिखेंगे, उसमें क्या क्या विषय होगा, क्या होगा, पूरी दुनिया की हिस्ट्री उन्होंने बताया। लेकिन सवाल पूछने वाला भी ये नहीं भी लिखिए, यही होता है गोदी मीडिया का काम। उनको पूछना यह था लद्दाख कब खाली करेगा, कश्मीर के इलाका को कब चाइना खाली करेगी, यहाँ पे सेना उत्तराखंड में जमा किया, क्यों किया, क्या बताएगी, इस पर सवाल। एक इस पर सवाल नहीं है। जयशंकर एक नॉर्मल सवाल के जवाब में देते हैं कि चीन की बराबरी संतुलन करने में, काम करने में अभी समय लगेगा, इतना आसान नहीं है, ये बोल रहे हैं वो। अब बताइए आप, तो ये है सच्चाई। पूरे देश में देश को धोखा रखा गया। हाँ, एक बात भारत सरकार के काबिल तारीफ है, मैं उसके लिए भारत सरकार की तारीफ करता हूँ, मोदी सरकार का तारीफ करता हूँ कि न्यूज़ में आया, मीडिया में आया है कि भारत सरकार ने अपने यूएस में और यूके वगैरह में जो एम्बेसडर है उनको आदेश दिए हैं कि विंटर में मिलिट्री की जो कपड़ा पहनने वाली गर्म कपड़ा का इंतजाम और जूते का बूट का जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए। चूँकि चीन पहले हमने बताया था आपको कि चीन इस लड़ाई को विंटर में ले लेना चाहता है और भारत इसको भाप गया, भारत अच्छी से समझ रहा, और भारत उससे मुकाबला करने के लिए अभी से मिलिट्री के लिए गर्म कपड़े या जूते मंगवाने का ऑर्डर दे दिए हैं। टॉप मतलब युद्ध स्तर पर ऑर्डर दिया गया कि जल्द से जल्द इसको मुहैया करके देश में ये करे। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, झूठ तो बोला, सरकार भी झूठ बोली, सारी गोदी मीडिया झूठ बोली, देश को गलत बताया, हकीकत को छुपा कर रखा। हकीकत ये है कि आज भी चीन हमारे जमीन पर कब्जा, 8 किलोमीटर तक आज भी कब्जा है। अब दूसरी जगह आ गया। अब अरुणाचल प्रदेश में स्टार्ट था, सिक्किम के नॉर्थ सिक्किम लद्दाख के अरुणाचल प्रदेश के इलाका में सेना बढ़ा दिया उसने अपना। उत्तराखंड में अपना 1000 सेना बढ़ा दिया है। तो चारों तरफ से चीन हमें अपने इलाका में घेरने की कोशिश कर रहा है, और हमें हमारा गोदी मीडिया हमें सच नहीं बता रही है, कुछ मीडिया सच बताते हैं। आज सारे टाइम अंग्रेजी अखबार में ये न्यूज़ छपी हुई है, जो सेना बढ़ा रही है, कहाँ बढ़ाया, कि कुछ हिंदी अखबार में भी छपी है। लेकिन जो टीवी वगैरह है, जो उनके भक्त है, वो भक्त उसी तरह न्यूज़ दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। जय हिंद।